नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। साथ साथ जो क्वेश्चन है ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। सीजी पुलिस और सीजी फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग फिजिकल की जो प्रक्रिया है वह अब समाप्त होने वाली है ना। अब जो फिजिकल जो पूरी प्रक्रिया है वो फिनिशिंग की ओर आ चुकी है। उसके बाद जो लोग फिजिकल में पास हुए हैं उन लोगों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा गया है 60 है ना, 50 प्लस गया है ना, 50 प्लस, यहाँ पर 50 55 और यहाँ पर 60, तो यहाँ पर 50 से ऊपर गया है तो आप जो है एक बार सोच सकते हैं कि पेपर की आप तैयारी कर लें। अगर 50 से नीचे गया है तो शायद ही आपका जो है यहाँ पर कुछ हो पाएगा, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर मूल महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सीजी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में आए थे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ये पुलिस भर्ती में और पूछ चुके हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक सीमा है ना, ये छत्तीसगढ़ है, तो इसकी जो सर्वाधिक सीमा है किस राज्य के साथ अधिक मिलती है ऐसा करके बोला गया है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक सीमा है वह मिलती है आपकी उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से यहाँ पर मिलती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है ना, सीजी और उड़ीसा जो है यहाँ पर उनकी सीमाएं जो है अधिक यहाँ पर साझा करती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है ना। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा जिला है? बेकुंठपुर, कांकेर, कोरिया, कवर्धा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, कोरिया जो है कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट वाला जिला है कोरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं, मतलब जो कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, ऐसा करके इसमें बोला गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, 6 जो राज्य हैं वह छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। इसमें आपका पहला तो आ गया है उड़ीसा आ गया है ना, पहला आपका आ गया उड़ीसा, मध्य प्रदेश आ गया है ना, मध्य प्रदेश से 2 राज्य तो आ गए। और आप देख सकते हैं कि अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी कौन कौन सा जो राज्य है वह है ना छत्तीसगढ़ की सीमा को यहाँ पर स्पर्श करते हैं। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लीलावनी, धूपगढ़, नजीबा, भूपेंद्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, धूपगढ़ जो है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? बताइए, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को, खारून नदी को। तो छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है ना, इंद्रावती को जो छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है? बताइए, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है? सबरी, इंद्रावती, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, इंद्रावती जो नदी है वो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है। कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? कांकेर नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? महानदी, दूध, हटकुल नदी और यहाँ पर इंद्रावती नदी। तो उसका सही आंसर है जो कांकेर नगर की किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, दूध नदी के किनारे यहाँ पर बसा है। सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है? बताइए, जो कि जीवनदायिनी है, कृषि और अन्य जो उपयोग के लिए लाभदायक होती है। तो सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी मानी जाती है ऑप्शन ए, रेणुका नदी जो है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? कोरबा किस नदी के किनारे स्थित है? अरपा, इंद्रावती, हसदो, केलो। तो जो कोरबा है वह आपका स्थित है ऑप्शन सी, हसदो नदी के किनारे जो है कोरबा स्थित है। कूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, कूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी, मनियारी नदी। तो उसका सही आंसर क्या है साथियों?
सही आंसर है ऑप्शन बी हसदो नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है। पानाबरस पहाड़ी, नंदराज चोटी, श्रृंगी पर्वत, गढ़िया पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है ना, पानाबरस पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी शिवनाथ का उद्गम है। रायगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा है, बताइए। रायगढ़ जो है किस नदी के किनारे पर बसा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसमें आ सकते हैं ना। रायगढ़ किस नदी मतलब नदी के किनारे बसा है, कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, ऐसा करके। रायपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो खर नदी के किनारे जो है रायपुर स्थित है। ठीक है, और कोरबा, तो कोरबा जो बसा हुआ है वो हसदो नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है ना, लीलाझर। क्या बोला गया इसमें, लीलाझर है ना, नदी के किनारे जो है यहाँ पर रायगढ़ बसा हुआ है। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो रेणुका नदी जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है, ऑप्शन ए है ना, कोरबा जिले में जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी कोरबा बोल रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना, सरगुजा जिले में जो है स्थित है, जो कि वहाँ की जीवनदायिनी नदी है। ठीक है, आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, दंतेवाड़ा जो है यहाँ पर बसा है। ठीक है, आभनेर, मुस्का नदी और पिपरिया नदी के त्रिवेणी संगम पर कौन सा नगर बसा है, तो वो है दंतेवाड़ा। कांकेर नदी, मुनगा नदी है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है, मनुगा नदी। ठीक है, मुनगा बोल रहा हूँ, मनुगा नदी, बहार नदी मिलकर बस्तर का कौन सा प्राकृतिक जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन काल में मूंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था। तीरथगढ़ जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है, चर्रे मर्रे जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात है। तो 15 क्वेश्चन का आंसर है आपका। ठीक है, 15 क्वेश्चन का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है ना, चर्रे मर्रे जलप्रपात यहाँ पर नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसत। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी है ना, 69 जो इंच यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, 69 इंच जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष औसत वर्षा होती है, मतलब उतनी वर्षा जो होती है आप 70 इंच मान सकते हैं। ठीक है, 70 इंच यहाँ पर आप मान सकते हैं, लेकिन 70 इंच आपको नहीं मानना है, 69 इंच यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को यहाँ पर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते साथियों। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे गर्म स्थान माना जाता है ना, सबसे गर्म स्थान जो है कौन से स्थान को यहाँ पर गर्म स्थान माना जाता है करके पूछा गया है। ऑप्शन ए रायपुर, चांपा, दुर्ग, सरगुजा। ठीक है, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी चांपा, ऑप्शन सी दुर्ग और ऑप्शन डी सरगुजा। तो उसका सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है ना, दुर्ग को जो है सबसे गर्म स्थान माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट है, तो ज़्यादातर जो है उसकी जो है गर्मी वहाँ पर दिखती होगी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, आपने गर्म स्थान देख लिया दुर्ग, और सबसे ठंडा स्थान कौन सा भैया, तो सबसे ठंडा स्थान है ऑप्शन सी अंबिकापुर। ठीक है, ठीक है, अंबिकापुर जो सबसे ठंडा स्थान माना जाता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश के कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 36। ठीक है, 36वां जो है यहाँ पर मौसम कार्यालय है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में खुला है। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है, बताइए। आर्द्र है ना, आर्द्र है, उष्ण आर्द्र है, अत्यधिक आर्द्र है। तो छत्तीसगढ़ की औसतन जलवायु क्या है, उष्ण आर्द्र है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्ण आर्द्र है, मतलब थोड़ा गर्माहट भरा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मटासी मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में गावर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, बस्तर में जो है गाभर मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं, आपने कल्पना नहीं की होगी कि मिट्टी से भी यहाँ पर सवाल आ जाएंगे ऐसा करके।
तो आपको छत्तीसगढ़ के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर लेकर चलना है। मिट्टी हो, पानी हो, नहर हो, डैम हो और नाले हों, सभी को यहाँ पर लेके चलना है। तो आप देख सकते हैं, आप लोग मिट्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्य में वन क्षेत्र कितने % है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना % है? तो छत्तीसगढ़ में जो वन है, आपका ऑप्शन ए है, 44% जो है वन है, ठीक है। 44% जो है यहाँ पर वनों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अचानकमार वन्य प्राणी अभयारण्य को किस सन में अभयारण्य घोषित किया गया, बताइए। तो अचानकमार वन्य प्राणी अभयारण्य को जो है आपका सन 1975 में यहाँ पर अभयारण्य घोषित किया गया। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधारित इकाइयाँ हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10,000 जो है छत्तीसगढ़ राज्य में वनोत्पाद आधार इकाइयाँ हैं। तो आज की वीडियो में इतने साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसमें छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने वाला हूँ कि सीधी पुलिस भर्ती में आए हुए हैं, ठीक है, और किस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए